प्रभु को धन्यवाद करते हैं ये वचन के लिए, जो हम वचन सुना, विश्वास के जो वचन, जो हमारा विश्वास को मजबूत करने के लिए जो वचन सुना, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। मैं जो वचन मुझे मिला अब से लोगों से शेयर करने के लिए, वो वचन है भजन संगीता चैप्टर 32 और भजन संहिता 32 अध्याय 1 से 2। क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म को का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। 5 से 7। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। यस, धन्यवाद, थैंक यू ब्रदर। तो ये वचन आज जो मेमोरी वर्स हम लोग सुना है, बोला है, सब इससे जुड़ा हुआ है। ये वचन से मुझे ऐसा मैं जो पढ़ रहा था, तो ये वचन ऐसा ही है कि धन्य वो व्यक्ति जिनका अधर्म सब क्षमा किया गया और जिनका पापों को सब छुपाया गया। तो इसमें ये ऐसा एक चीज है, एक ऐसा जो भजन लिखने वाला दाऊद बोल रहा है कि जिसका अधर्म सब क्षमा किया गया। हम लोग है आज, हम जो प्रभु का पास आया और हम लोग ये विश्वास करता है कि हमारा सब जितना भी हम अधर्म किया, जो भी पाप किया है, वो हर एक पाप को प्रभु ने वो पाप को क्षमा किया और जितना भी हमारा अपराध है वो सबको प्रभु ने छुपा दिया, नहीं दबा दिया। इधर ऐसा लिखा गया कि दबाया गया। तो प्रभु वो हमारा सबका जीवन में ऐसा एक काम कर रहा है और हम सब ये विश्वास कर रहे हैं। और हम देखते हैं 2 वचन में, धन्य वो व्यक्ति जिनका पाप को प्रभु ने लिखा ना ले। मीन्स हमारा जितना भी पाप हम लोग किया है, हमारा बीते दिनों में, हम लोग जब जगत में था, जब हम प्रभु में नहीं था, प्रभु को नहीं जानता था, उस टाइम जब हम लोग बहुत सारे पाप किया। और इवन जब हम प्रभु में आने के बाद भी हम पाप करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पूरा पवित्र में चल रहा है और चलने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार हम गिर जाता है। लेकिन जब हमारा वो कॉन्सेंस, हमारा जो एक विवेक, जब हमको उसमें हमको बोलते हैं, हमारा अंदर जो बात करता है, तब हम आके प्रभु का पास आके वो पाप को स्वीकार करता है प्रभु का पास। ऐसा नहीं है कि हम उससे मनुष्य का पास आके स्वीकार किया, कोई एल्डर का पास आके स्वीकार किया तो हमारा पाप क्षमा होगा, ऐसा नहीं है। जब हम प्रभु का पास आके वो पाप को स्वीकार करता है, तब प्रभु हमारा पाप को क्षमा करता है। मीन्स पहला चीज है हमको प्रभु का पास आके क्षमा मांगना है। अगर हम कोई मनुष्य का अगेंस्ट में कोई पाप किया, कोई किसी को उल्टा पुल्टा बोला है, कोई किसी का कुछ ऐसे किया, उसमें उनका पास जैसे जाके क्षमा मांगना है, सिमिलरली प्रभु का पास आके भी क्षमा मांगना है। कि दोनों का पास, मनुष्य का पास एंड प्रभु का पास, दोनों का पास हमारा कॉन्सेंस को क्लियर रखना है। जैसे बीजू दर्शन सुना अभी कि दोनों तरफ हमको वो हमारा कॉन्सेंस को क्लियर रखना है। हम कि जब बहुत सारे टाइम हमारा पाप ऐसा है हमारे जीवन में, जो पाप किसी मनुष्य का अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन वो हमारा आत्मा का अगेंस्ट में है। वो पाप, वो एक टाइप का पाप है जो सीक्रेट पाप है, जो हमारा सीक्रेट जीवन में, जो छुपा हुआ जीवन में, एक कभी हम उल्टा कुछ चीज सोच रहा है, किसी का बारे में हम कुछ रिवेंज लेने के लिए सोच रहा है कि कैसे हम उसका बारे में कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। सपोज इस टाइप का जो चीज है, वो हमारा हृदय, जो हमारा आत्मा को दूषित कर टाइप जो पाप है, वो एक हम किसी को नुकसान ना पहुंचा रहे, लेकिन हम खुद को, हमारा जो आत्मा है, हमारा जो पवित्र आत्मा प्रभु से मिला, वो उसका अगेंस्ट में हम पाप कर रहे हैं। इस टाइप पाप को हमेशा प्रभु का पास आके क्षमा मांगना है। जैसे दाऊद ने 5 वचन में इधर लिखा गया कि जब मैं अपना पाप को आप प्रभु का पास आके स्वीकार किया और हमारा कोई भी अपराध को हम नहीं छुपाया, तब प्रभु ने हमारा पाप सब क्षमा किया। मीन्स 5 वचन में, ब्रदर प्लीज एक बार पढ़ दीजिए 5 वचनों को। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया
और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। थैंक यू। तो ये वचन ऐसा ही है, जब हम नहीं छुपाया, जब मान लिया, तभी प्रभु ने हमारा पाप को क्षमा किया। मीन्स वो क्षमा, जब प्रभु ने हमारा सब पाप को क्षमा किया, और 6 वचन में हम ऐसे ही देखते हैं कि जब हम इधर ऐसे लिखा गया, जब हम प्रभु का पास आते हैं, कोई भक्तजन प्रभु का पास आके प्रार्थना करता है, जहाँ प्रभु प्रभु को मिल सकता है। प्रभु मीन्स हम ऐसे विश्वास लेके हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, कि हम प्रभु का पास आके प्रार्थना कर रहे हैं। वो विश्वास हमारा हृदय में होना है कि हम हमारा पाप को हम प्रभु का सामने अंगीकार स्वीकार कर रहा है, प्रभु का पास आके हमारा सब हम कॉन्फेस कर रहा है, तब प्रभु हमको क्षमा करेगा। और वो समय ऐसा समय है कि जब जल राशि का बाढ़ आएगा, वो हमारा तरफ नहीं पहुंचेगा। तो मीन्स बहुत टाइम जो पाप का चीज है, पाप मीन्स ऐसा, सपोज मनी मैटर्स लेके जो से हम सुना, कोई हम अगर मनी लेके हम ज्यादा चिंतित है, हमारा पैसा को हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, हम उस चीज लेके अगर हम ज्यादा चिंतित है, तो हम देखते हैं कि उसमें हमारा पूरा माइंड चला जाता है, और वो माइंड ऐसा हमको डाइवर्ट करता है। तो उसमें हम देखते हैं कि वो उसके साथ रिलेटेड बहुत सारे पाप चीज जो है वो हमको गाइड करता है। तो इसमें एक टाइम आ जाएगा कि हम प्रभु से बहुत दूर आ गया, और वो जैसे बाढ़ जैसे आता है ना, सब कुछ धो के सब कुछ लेके जाता है, मीन्स कुछ भी पूरा निराशा में भर जाता है। तो इसीलिए उस बाढ़ अगर आ रहा है, तो उसमें हमको प्रभु का पास पहले आना है। वो बाढ़ के लिए हम इंतजार नहीं करना है, क्योंकि बाढ़ जब आएगा तब हमको बचाने का कुछ रास्ता नहीं है। अगर हम प्रभु का पास आके उनका 7 वचन में जैसा हम पढ़ेंगे, तो वो हमारा लिए वो 7 वचन में हम देखता है, प्रभु हमारा वो स्थान है, निरापद जो सिक्योर स्थान है, उसमें अगर हम आते हैं तो हम कोई भी संकट से हम बच सकते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में कोई चीज में, जहाँ हम कुछ चीज को हम हल्का से नहीं लेना है, कुछ चीज में हम प्रमुख होता है, कुछ चीज हमको ऐसे खींचता है, आकर्षण करता है, जैसे अट्रैक्ट करता है, तो उस चीज से हमको पहले से दूर रहना है। क्योंकि पहले दूर रहने के लिए हमको प्रभु का वचन को हमारा जीवन में हमेशा याद रखना है। हमारा जैसे हम जैक ब्रदर से भी सुनते हैं, पैसा हमारे पास रहना है तो और कोई पाप नहीं है, लेकिन जब हम वो पैसा का पीछे भागने के लिए कोई भाग रहा है, उसको पकड़ने के लिए, तभी हमारा वो जीवन में पूरा पाप का सब कुछ आ जाता है। तो इसीलिए ये वचन में मैं देखा, और मैं खुद सोच रहा था, मैं कुछ देख रहा था कि कैसे पाप हमारे जीवन में आ जाता है, और हम अगर वो चीज को हम हल्का से लेते हैं, हम देखते हैं कि हम जगत में हैं, हमको पैसा होना है, रहना है, नहीं तो हमारा कुछ भी नहीं है, कुछ हम नहीं कर सकता है, कुछ भी मुसीबत आ जाएगा तो आप कौन बचाएगा, पैसा नहीं है तो। लेकिन इसमें देखा कि प्रभु हमको बचाने वाला है, क्योंकि जब भी वो बाढ़ आएगा उसमें एक जन बचा सकता है, वो हमारा परमेश्वर, और वो परमेश्वर ही हमारा ढाल है, और परमेश्वर ही हमको बचा सकता है हर एक चीजों में। इसीलिए 8 वचन में अगर हम प्रभु का ऊपर विश्वास करता है, तो 8 वचन में प्रभु हमको ऐसे बोल रहा है, जो वचन बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमको इनकरेज किया। मिशेल भाई प्लीज। 8वां वचन, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। यस ब्रदर, थैंक यू। तो ये प्रभु बोल रहा है कि प्रभु हमको कृपा दृष्टि देगा, मुझे प्रभु ने हमको बुद्धि देगा, और प्रभु ने हमको मार्ग दिखाएगा। अगर हम प्रभु का ऊपर विश्वास किया और प्रभु के पास आके सब कुछ क्षमा किया, सब कुछ सरेंडर किया, अगर हम पैसा के पीछे भाग रहा था और कोई चीज का जिसको हम ज्यादा वैल्यू दे रहा था इस जगत में, उससे हम मुड़ के अगर प्रभु के पास आया और प्रभु को पास आके छुप करने के लिए प्रभु को प्रार्थना किया प्रभु से, तो प्रभु ने हमको आज बोल रहा है कि मैं आपको बुद्धि देंगे, और हमको वो मार्ग दिखाएगा, किस मार्ग में हमको चलना है, और मेरा ऊपर आज सबका ऊपर हम उनका कृपा दृष्टि रहेगा, जो कृपा दृष्टि हमको सम्मति देगा क्या करना है हमारा जीवन में। उनको प्रभु से हमको हमेशा प्रभु का जो सम्मति मीन्स प्रभु ने अप्रूव कर रहा है कि आप इस रास्ते पे चलो, आपको मैं ऐसा बुद्धि दिया, ऐसा ज्ञान दिया,
और इसमें आपको ये मार्ग पे चलने के लिए आपको मार्ग दिखा रहा हूँ, तो आप इस मार्ग पे चलो और ये मार्ग हमारा मार्ग है और हम आपको अप्रूव कर रहा हूँ, इस मार्ग पे आप चल सकते हैं। तो ये चीज में बहुत ही मुझे देखा कि कोई भी चीज से हमको चिंता में कोई भी चीजों लेके हमको नहीं खुद को नहीं दबाना है, लेकिन प्रभु का पास आके प्रभु से हम सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं। कोई भी जो चीज है, जो चीज में हम दब जा रहे हैं, जहां हम प्रभु का जो आराधना करने के लिए भी हम उस टाइम भी हम चिंता कर रहे हैं कि ये चीज में मैं शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया, वो पैसा अगर ये शेयर डाउन हो रहा है उसमें हमारा क्या होगा, हम इतना पैसा दे दिया तो वो नहीं होना चाहिए था। ये सब जो चीज ये आज का टाइम पे हम देखते हैं, बहुत लोग इसमें थोड़ा ये हो जाता है, गिरता है, उससे चिंता हो जाता है। तो मैं देखा कि ये सब चीज लेके हमारा काम नहीं है। अगर हमारा पैसा किस लिए जरूरत होता है, हमको ये चाहिए, हमको मकान चाहिए, हमको अच्छा जीवन जीना है, लेकिन प्रभु अगर उसमें अप्रूव नहीं करेगा तो हम जितना भी हम कोशिश करेगा उसमें हम फेलियर होंगे। इसीलिए ये वचन से मैं देखा कि प्रभु का जो बुद्धि, प्रभु से जो ज्ञान, प्रभु का जो मार्ग है, उसमें हमको हमेशा उनका मार्ग में हमको चलने के लिए कोशिश करना है और प्रभु से सुनना है दिन प्रतिदिन। तो प्रभु ने हम सबको इसमें अगुवाई करेगा। और इस वचन के साथ जुड़ा हुआ वचन हम देखते हैं 33 चैप्टर, Psalm 33 verse 12, 14, ब्रदर 12 और 14। 12 से 14 तक। भजन 33 उसका 12वां वचन, क्या ही धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है और वो समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वो सब मनुष्यों को निहारता है, अपने निवास के स्थान से वो पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। यस ब्रदर, थैंक यू। तो ये वचन भी ये हम देखा, जब हम प्रभु जिस जाति का प्रभु ईश्वर है, जिस जाति का राजा ईश्वर है, उस जाति धन्य है, उस जाति का बारे में बोल रहा है और उस लोक समाज को बोल रहा है जिनको उन्होंने अपना भाग देने के लिए, प्रभु का हिस्सा देने के लिए हम चुना है। इस वचन से हम देखते हैं कि अगर हमारा आज हम प्रभु में है, हम मसीह में है, मीन्स ये एक जाति है जो जाति का ईश्वर परमेश्वर है, परमेश्वर उनका ईश्वर है और उनका बेटा जो प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। तो ये इस जाति के बारे में ईश्वर इधर भजन लिखने वाला दाऊद बोल रहा है, तो उस जाति का जिस जाति का ईश्वर परमेश्वर है वो जाति धन्य जाति है और उनको ईश्वर अपना भाग देने के लिए हमको चुना है, हम आपको सबको आज चुना है। ये वचन एक प्रोक्लेम कर रहा है, ये सब वचन एक अनाउंसमेंट है कि इस जाति को प्रभु ने आज चुना है। इस जाति क्योंकि उनका भाग देने के लिए उन्होंने आज हमको सबको इनवाइट किया और परमेश्वर जहां उन्होंने स्वर्ग में अपना गृह में बैठ के हम सबको देख रहा है, हम क्या कर रहा है, कैसे जी रहा है, एवरीथिंग प्रभु का आंख में सब कुछ दिखाई दे रहा है। कोई भी हम कुछ भी चीज को हम छुपा नहीं सकते क्योंकि उन्होंने अपना 14 वचन में बोला, अपना वासस्थान से और अपना गृह से वो हमारा ऊपर दृष्टि रख रहा है और पृथ्वी में सबका ऊपर उनका दृष्टि है। जो आज उस जाति है, उस जाति का ऊपर जो उनका जाति नहीं है, सबका ऊपर, क्योंकि उन्होंने सब जितना चीज को उन्होंने रचाया सबका ऊपर उनका दृष्टि है। एक एनकरेजिंग चीज है कि हम कोई भी चीज लेके हम चिंतित ना हो, कोई भी चीज लेके हम निराशा ना हो, क्योंकि हम जहाँ निराशा होता है उधर हम प्रभु का विश्वास को खोते हैं। प्रभु का ऊपर जो विश्वास है, जहाँ उनका प्रॉमिस जो है वो हमको खो बैठता है। इसीलिए हमको कोई भी चीज में निराशा ना हो क्योंकि प्रभु हमको देख रहा है और उन्होंने हमको बुद्धि दे रहा है, हमको ज्ञान दे रहा है और हमका अब जो मार्ग में चलना है उस मार्ग को रास्ता दिखा रहा है और उन्होंने उसमें अप्रूव कर रहा है। तो ये चीज से मैं ये चीज के साथ अगर हम ये वचन के साथ अगर हम देखते हैं पहला पीतर 5 का पहला पीतर फर्स्ट पीटर 5 चैप्टर 5 वर्स 6 to 7।
पहला पत्रस 5वां अध्याय 6 और 7 वचन। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। थैंक यू। तो ये इसमें भी वही एक ही चीज हम देखते हैं कि हर एक टाइम हम वही देख रहे हैं कि प्रभु का हाथ में दीनता में आ जाओ, मीन्स हम प्रभु का पास आ जाए। प्रभु का जो अ, हाथ है, जो हाथ छोटा नहीं है, किसी के लिए वो छोटा नहीं है। ऐसा हम कोई भी नहीं सोच सकते कि प्रभु हमारा प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। हमारे जीवन में इतना निराशा, इतना कठिनाई है जहाँ शायद प्रभु हमारा प्रार्थना नहीं सुन रहा होगा, शायद मेरे वो रास्ता बंद है, शायद मेरा प्रार्थना नहीं पहुंच रहा है। ऐसा नहीं है, हर एक का जीवन के लिए प्रभु का हाथ इतना बड़ा है कि सबका पास आ रहा है और प्रभु का वो ब्लेसिंग सबका साथ है। और इसीलिए हमको प्रभु का वो हाथ का नीचे दीनता का साथ आना है और आके हमको धीरज के साथ हमको प्रतीक्षा करना है कि कब प्रभु ने हमको जो टाइम है, जिस टाइम पे एक टाइम है, पर्टिकुलर टाइम सबका जीवन में, उसमें वो आंसर हमको मिलेगा। तो हम इसमें देखते हैं कि प्रभु हमको हमेशा एक चीज से बुला रहे हैं कि हर एक टाइम उनका पास आए। कोई भी चीज में हम दूसरे कोई चीज को हमको प्रायोरिटी नहीं देना है। जब हम कोई दूसरे चीज को हम प्रायोरिटी देते हैं, हम कोई भी चीज हमारे पर्सनल लाइफ में, कोई ऑफिस में, अभी हम सब कुछ देखते हैं कि बॉस ने बोला तो ये चीज हमको करना है, लेकिन वो चीज में बॉस को कन्विंस करने के लिए, बॉस को खुश करने के लिए करने का जरूरत नहीं है। हमको उसमें देखना है कि प्रभु को हम खुश कर रहे हैं कि बॉस को खुश कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु का जो वचन जैसे हम सुना है, वो वचन का अगेंस्ट में जा रहा है, तो देन नहीं करना है, उसमें हमको रिजिड होना है। वो बॉस का अगेंस्ट में जाने दो, हमको प्रमोशन नहीं मिलने दो और आपार खराब करने दो, इट्स ओके, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल। बिकॉज हम प्रभु को अगर छोटा किया, उसमें हम कॉम्प्रोमाइज किया, एक दिन वही चीज, वो कॉम्प्रोमाइजिंग चीज हमको एक दिन बहुत बड़ा पापों में गिराएगा, जहां से हमारा क्या होगा वी डोंट नो। क्योंकि हम प्रभु का अगेंस्ट में गया तो हमारा जीवन में वो हो सकता है, क्योंकि हमारा कॉन्शियंस वहां पे हमको अलग कुछ बता रहा था, लेकिन मेरा बॉस को कन्विंस करने के लिए उल्टा कुछ कर दिया। इसीलिए प्रभु का पास आके वो सिचुएशन को भी हम छोड़ते प्रभु को कि प्रभु आप जानते हैं ये सिचुएशन हम कैसे हैंडल करेंगे। अगर हम इसमें आपको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे तो ये लोग हमारा अगेंस्ट में जाके कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन हम देखते जीवन में ऐसा सिचुएशन में भी प्रभु ने हम अलग चीज सिचुएशन क्रिएट किया, जहाँ पे लोगों का जो जो प्लान है वो प्लान फेलियर हुआ। ऐसे हुआ बहुत, हम ऐसे सुनते हैं और हमारे खुद का जीवन में भी हम देखते हैं। लोग एक सोचते हैं, लोग एक ऐसे सोचते हैं और हम उसका अगेंस्ट में आते हैं, तो उसमें भी प्रभु ने चेंज कर दिया पूरा सिचुएशन को, पूरा पूरा सर्कमस्टेंसेस को चेंज कर दिया। और उसमें प्रभु जो किया वो हमारा जीवन के लिए एक ब्लेसिंग हुआ। तो इसीलिए उस टाइम हमको प्रभु का पास ही आना है, हर एक टाइम प्रभु को प्रायोरिटी देना है, तभी हमारा जीवन में हम प्रभु का काम को हम देख सकते हैं। इसीलिए अंत में हम ये वचन से बोलना चाहता हूँ। शाम भजन संगीत शाम 33:1 में हम देखते हैं, 33:1 भजन संहिता उसका 33:1। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। थैंक यू ब्रदर। तो ये वचन से मैं बोलना चाहता हूँ कि इसीलिए प्रभु आज हमको सबको जैसे धर्मी जन बनाया, तो हमारा एक ही काम है, प्रभु में आनंद करना है और हर एक चीजों में, कोई भी चीज में हमको निराशा ना होना है, कोई भी चीजों में हम ज्यादा चिंतित ना होना है। बस प्रभु को वो छोड़ना है और प्रभु का पास आके प्रार्थना करना है, और वो प्रार्थना का उत्तर के लिए हमको धीरज धरना है। और जो लोग प्रशंसा करता है वो धार्मिक जन के लिए वो एक मीन्स वही हमारा काम है, शोभा देता है। क्योंकि धार्मिक जन को वो करना है, मीन्स वही है हमारा काम, वही हमको लिए अप्रोप्रिएट है। क्योंकि एक ही काम है प्रभु को प्रशंसा करना। जो भी चीज है, जो भी सिचुएशन है, कोई सिचुएशन में हमारा आशा को नहीं खोना है, क्योंकि प्रभु में हमारा हमेशा वही आशा है, एक होप है। वो होप को कभी भी हमको नहीं खोना है और प्रभु को हमेशा प्रायोरिटी देना है और जीवन में प्रभु का ही काम करेगा। क्योंकि प्रभु का वो वचन हम
को आज इनकरेज करता है, क्योंकि प्रभु हमारा मार्ग को दिखाने वाला प्रभु है, और उन्होंने हमारा जो मार्ग उन्होंने दिखाएगा वो मार्ग उनका अप्रूव्ड मार्ग है, उनका सम्मति का मार्ग है, क्योंकि उन्होंने हमको उस मार्ग में चलने के लिए सम्मति दिया है। प्रभु को धन्यवाद ये वचन के लिए प्राप्त। 1 John 1:8 it says that we are deceiving ourselves and the truth is not in us. और पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 8वां वचन कहता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। I was reading it like this, the same line, I am deceiving myself and the truth is not in me. और मैं उसको इस प्रकार पढ़ रहा था, मैं अपने आप को धोखा देता हूँ और मुझ में सत्य नहीं है। Many times this happens and thinking that I am walking in truth, but if really I check in the conscience state, it is I'm deceiving myself. और कई बार ये होता है कि मुझे लगता है मैं सत्य में चल रहा हूँ, पर अगर मैं अपने विवेक को देखूं तो मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। One thing what happened with Satan also, the same thing can happen, because when that pride comes, he feels that everything is there in control and not need to worry, but it is a deceit which came into his mind. और अगर हम देखें तो शैतान के साथ भी यही हुआ, वो जब घमंड से भर गया तो उसने अपने आप को धोखा दिया। This is something which is related to our spiritual pride, or which would come anytime into my mind, or into where it can happen, and where I can deceive myself. और ये आत्मिक घमंड से जुड़ा है, ये कभी भी मेरे हृदय में आ सकता है, मेरे विचारों में, और मैं अपने आप को धोखा दे सकता हूँ। Another thing which came into my mind was like if I am infected with cold, and when I am there in my family, that cold just goes from me, it leaves me, and then it goes infects the other, then so on it carries into the family. और मैं सोच रहा था, अगर मुझे सर्दी या जुकाम हो जाता है तो मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ हूँ, तो एक के बाद एक बाकी परिवारजनों को भी वो जुकाम या सर्दी होती है। I like the word which Biju put regarding faith. और मुझे वो वचन पसंद है जो बिजू ब्रदर ने विश्वास के बारे में बताया। The word that he quoted was faith that infects. और उन्होंने कहा था, उनका कथन ये था, ऐसा विश्वास जो दूसरों को भी संक्रमित करता है। Normally when we have a cold, it gets infected very fast. Do I infect faith to my family? Do I infect? That is what I was just thinking into my mind. Infection, we can spread very fast, and we can put things into abnormal situation. But a good thing, faith, how can I infect that to my family and to everyone? और मैं सोच रहा था, क्या मैं अपने परिवार को ये जो विश्वास का जो संक्रमण है, ये मैं दूसरों उनको दे रहा हूँ? क्योंकि सर्दी जैसी कोई बात किसी और को मेरे द्वारा होना बहुत आम है, पर अच्छी बातों को क्या मैं अपने परिवार को या और लोगों को मेरे द्वारा वो विश्वास दे पाता हूँ? We even stop people coming to meet us when we are infected with cold or fever, with cold and fever. और जब लोगों को सर्दी होती है, बुखार होता है, तो हम उनसे मिलना भी हम रोकते हैं। But when it comes to the point of faith, where I need to really infect, where I need to carry that, I don't do that. I just keep it within myself. और जब बात विश्वास की होती है, जो मुझे वास्तविकता में लेकर घूमना है, उसको मैं अपने आप तक ही सीमित रखता हूँ। That is where it says, it is the truth which will help me, and which will tell me whether I am deceiving or whether I am really putting myself in the right way, where God is pleased with my word. और यही सत्य मेरी सहायता करेगा कि मैं अपने आप को धोखा न देते हुए ये देखूं कि क्या परमेश्वर वास्तविकता में मुझसे प्रसन्न है। Yes, please and thank the Lord. मैं परमेश्वर को धन्यवाद। आमीन। From our memory verse, if we confess, that was speaking to my heart. और हमारे मेमोरी वर्स से, यदि हम अपने पापों को मान ले, ये बात मेरे हृदय से बात कर रही थी। So confessing my sins
is very important in my Christian life to grow spiritually. मेरे पापों को मान लेना मेरे मसीही जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है अगर मैं बढ़ना चाहती हूँ तो। So confessing to God and man and to the people whom I hurt or spoke rudely or behaved badly, to both confession is very important. परमेश्वर के सामने और मनुष्यों के सामने जिनको मैंने चोट पहुंचाई है, जिनसे मैं असभ्य तौर पर या गुस्से से मैंने बात की है, ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है। In my early days of my marriage, I learned this truth. मेरे विवाह के शुरुआती दिनों में मैंने सत्य को सीखा। But anything happened, confessing to God, it was very easy for me. अगर कुछ भी हो जाता था तो परमेश्वर के सामने उस बात को मान लेना मेरे लिए बड़ा आसान था। But confessing to the people whom I wronged, I sinned, it was very, very difficult. पर जिन लोगों को मैंने चोट पहुंचाई है या गलत व्यवहार किया है, उनके सामने अपने गलती को या पाप को मानना बहुत ज्यादा कठिन था। Because all the root of sin is pride. क्योंकि सारे पाप की जड़ घमंड है। So my pride will not allow me to humble myself. मेरा घमंड मुझे यह अनुमति नहीं देगा कि मैं अपने आप को नम्र करूं। I will search all loophole to justify myself. मैं सारे ऐसे चीजों को ढूंढूंगी अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए। So I will not ask forgiveness from others. और मैं दूसरों से क्षमा नहीं मांगूंगी। So that's why the word of God says, 1 Peter 5:7-6, therefore humble yourself under the mighty hand of God, that he may exalt you at the proper time. और इसी वजह से परमेश्वर का वचन पहला पत्रस 5:6 में कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। The mighty hand of God controlled my circumstances and revealed what is hiding inside of me. परमेश्वर के बलवंत हाथों ने मेरे परिस्थितियों का नियंत्रण करके मेरे हृदय में कौन सी बात छिपी है इसको प्रकट किया। Therefore, I need to humble myself and confess my sins. इस वजह से मुझे आवश्यक है कि मैं अपने आप को नम्र करूं और अपने पापों का अंगीकार करूं या उन्हें मान लूं। When I am doing both to God and to man, and God will exalt me spiritually at the proper time. जब मैं ये दोनों बातें करती हूँ, परमेश्वर के सामने और मनुष्यों के सामने अपने पाप को मान लेती हूँ, तो उचित समय पर परमेश्वर आत्मिक तौर पर मुझे ऊंचा उठाएगा। And if I don't humble myself, I will not get grace in the time of my temptation. और अगर मैं अपने आप को नम्र न करूँ तो परीक्षा के समय में मैं अनुग्रह नहीं प्राप्त करूंगी। So there is a condition. If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. और इसलिए यहाँ एक शर्त है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। When I am fulfilling that condition, confessing my sin to God and man, God will forgive my sin. जब मैं उस शर्त को पूरी करती हूँ कि मैं अपने पापों को मनुष्य और परमेश्वर के सामने मान लेती हूँ, फिर परमेश्वर विश्वास योग्य है कि वो मेरे पापों को क्षमा करके मुझे शुद्ध करे and cleanse me from all unrighteousness. और सब या सारे अधर्म से मुझे शुद्ध करे। So each time I am doing this confessing, each time He is cleansing me from all my unrighteousness. और इसलिए जब कभी मैं इस पापों को मानना या अंगीकार का काम करती हूँ, उस हर समय वो मेरे अधर्म से मुझे शुद्ध कर रहा है। So there is when I am confessing my sins, the continuous cleansing is happening. God is doing that cleansing in my life. और इसलिए जब मैं अपने पापों को मानते रहती हूँ तो निरंतर परमेश्वर मेरे जीवन में एक शुद्धिकरण का काम जारी रखता है। So when it is happening, then I will be more and more sensitive to sin. और जब ये हो रहा है तो मैं पाप के प्रति अधिक एक बड़ी मात्रा में संवेदनशील बनते रहूंगी। So that I can grow spiritually. That is the only way I can spiritually when I am sensitive to sin. ताकि मैं आत्मिक तौर पर उन्नति करूं, क्योंकि ये इकलौता मार्ग है आत्मिक उन्नति करने का कि मैं पाप के प्रति अधिक संवेदनशील बनूं। Second Peter speaks about testing of our faith.
दूसरा पत्रस हमारे विश्वास के परखे जाने के विषय में बताता है। And our faith is tested when we go through difficult circumstances. और हमारा विश्वास परखा जाता है जब हम कठिन परिस्थितियों में से होकर गुजरते हैं। And when it is tested, it becomes pure. और जब हमारा विश्वास परखा जाता है तो वो अधिक शुद्ध बनता है। That is mentioned in 1 Peter, 1st chapter, verse 7. और ये पहला पत्रस उसके पहले अध्याय के 7वें वचन में लिखा है। So that in verse 6 it says, in this you greatly rejoice, even though now for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials. और छठा वचन कहता है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि आवश्यक है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। So that the proof of your faith, being much more precious than gold which is perishable, even though tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। So when Christ comes back and I stand before him, और जब मसीह वापस आएगा और मैं उसके सामने खड़ा होऊंगा, I want the faith which I had to be genuine. मैं यही चाहूंगा कि जो विश्वास मेरे पास है वो असली हो। Not a faith which I just showed in my church meeting. ऐसा विश्वास नहीं जो मैंने सिर्फ अपने कलीसिया की सभाओं में दिखाया, But that faith which worked during my daily trials. पर वो विश्वास जो मेरे दिन प्रतिदिन की परीक्षाओं में कार्य कर रहा था। When as Jesus said, in the world you have tribulation. और जैसे यीशु ने भी कहा, इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा। There is like pressure in the work, pressure in the family, everywhere there is pressure. ये उसी समान है जैसे हमारे काम में दबाव होता है, परिवार में दबाव होता है, सारी जगहों पे हम जो दबाव महसूस करते हैं। But because we trust in God, we do not allow that anxiety to conquer us. पर क्योंकि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, हम उस चिंता को अपने ऊपर जयवंत नहीं होने देते, हावी नहीं होने देते। That is the genuine faith. वो है वास्तविक या असली विश्वास। That is why it says in 1 John 5:4. इसी वजह से पहला यूहन्ना 5:4 में लिखा है, The last part says, this is the victory that has overcome the world, our faith. और आखिरी भाग कहता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। In Ephesians 6, when it speaks about the armor of God, और इफिसियों 6 में जहां आत्मिक युद्ध के परमेश्वर के हथियारों के विषय में लिखा है, verse 16 says, take up the shield of faith with which you will be able to extinguish all the flaming arrows of the evil one. और 16वां वचन कहता है, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। So there are a lot of fiery armors which Satan wants to fire at me. और शैतान के पास ऐसे कई जलते हुए तीर है जो वो मुझ पर जिससे हमला करना चाहता है। He cannot attack me, he cannot touch me, he cannot do anything to me. वो मुझ पर हमला नहीं कर सकता, मुझे छू नहीं सकता, मुझे कुछ भी नहीं कर सकता। But he can bring thoughts of worry and fear and anxiety in our minds. पर वो मेरे मन के अंदर चिंता के और भय के ऐसे विचार ला सकता है। And at that time, I have to take the shield of faith, that is the promises of God, and I have to stand against him. और उसी समय मुझे विश्वास की ढाल को उठाना है जो परमेश्वर के वायदे हैं और उसके खिलाफ खड़ा होना है। And that is why it says, then that will be able to extinguish not one or two, but all the fiery darts of the evil one. और फिर लिखा है कि इसके द्वारा मैं एक या दो जलते हुए तीर नहीं, बल्कि दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकूं। Amen. आमीन।